पहली बार देखा है कि सड़कों पर भी आपने नौजवानों को किताबों पे लगा दिया। यार कमाल नहीं कर दिया आपने? अच्छा, कहते हैं किताबों से इश्क की ये आखिरी सदी है। कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इधर आके स्टडी कर सकते हैं और साथ साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बुक ये इशू करते हैं, उसको आप लेके जा सकते हैं। ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त किताब पढ़ रहे हैं, गर्मियों के फ़ायदे। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। यस। जुल्फ़कार अली भुट्टो जी, आपने इस बुक का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? सर मैं ये अरिस्टोटल की एक बुक है पोइट्रिक्स, और मुकाबले के इम्तहानात के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उसका उर्दू तर्जमा जो है थारोली एक मरतबा वो गो थ्रू कर रहा हूँ। कभी अशरफ साहब ऐसा हुआ हो कि किताब लेकर गया लेकिन वापस नहीं लाया? आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 99% रिटर्न रेशो है। मेरा नाम बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ये मंजर देखकर यकीनन आप हैरान रह गए होंगे। लाहौर की सड़कों पर किताब से मोहब्बत का ये लाजवाल मंजर आज जब हमारी आंखों ने देखा तो हम रुक कर इनसे बात करने पर मजबूर हो गए। चलती फिरती किताबें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन ये किताबें लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर चलती हैं, फिरती हैं और अपने क़ारीन के मुंतज़िर होती हैं। जैसे ही इनको को पढ़ने वाला मिलता है तो ये वहीं पर रुक जाती हैं और इस अंदाज़ में आपको मंजर देखने को मिलता है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा एकदम सड़क के ऊपर नौजवानों का रश लगा हुआ है, किताबें पढ़ रहे हैं। ये क्या चक्कर है ये सारा? सर जी, पहले तो मैं एक शेर बताऊंगा कि लाइब्रेरी वो चिराग है जो नस्लों के अंधेरे ख़त्म कर देता है। ये हमारे मुल्क के लिए ऐसा असासा है जिसका जितना हम इसकी तारीफ़ करें वो कम है। असल जो हकीकी इबादत है ना, वो हकीकी जो खिदमत खल्क़ है वो ये है जो हमारे जो नस्लों की रोशनी उनके लिए एक क्या कहते हैं कि सबसे बढ़कर एनलाइटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप ये लाइब्रेरी में आते हैं, किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? सर इसमें आपको शायरी की भी किताबें मिल जाती हैं, आपको मुख्तलिफ सिलेबस की किताबें मिल जाती हैं। इवन तो आप जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए भी आपको किताबें मिली हुई हैं। हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो बच्चों की कहानियों से रिलेटेड किताबें, ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त किताब पढ़ रहे हैं, गर्मियों के फ़ायदे। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। यस। तो आप गर्मियाँ पढ़ रहे हो? यस। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। कब से आ रहे हो यहाँ पर पढ़ने? हम 2 साल हो 2 साल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों का रश है यहाँ पर, बड़े हैं और इस कदर यहाँ पर किताब से मोहब्बत है कि मुझे तो वो ज़माना याद आ गया है कि जब किताबें और अखबारात पढ़ने के लिए लोग स्टॉप्स पर खड़ा हुआ करते थे। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं पिछले 1 साल से इधर आ रहा हूँ स्टडी के लिए। 1 साल से आप आ रहे हैं, तो ये कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इधर आके स्टडी कर सकते हैं और साथ साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बुक ये इशू करते हैं, उसको आप लेके जा सकते हैं। फिर उसको आके वापस जमा करना होता है। पैसे वैसे कोई नहीं। यानी आप बुक ले जा भी सकते हैं और यहाँ पर आपने एक मुकर्ररा वक्त जो इन्होंने तय किया उसके अंदर वापस करनी है। इट्स रियली इनक्रेडिबल। आप लिटरली आज के उस दौर में जहाँ दुनिया सोशल मीडिया में गुम हुई पड़ी है, वहाँ पर आप आएँ, लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट से बुक लें और उसके बाद उसको पढ़कर वापस ले जाएँ। वेरी वेरी वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं और क्या किताबें पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैं अभी FSC का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैं अभी ये बुक्स पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर मुतालिया करने आया। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रिजवान हैदर है। यार मैं ना आपको दूर से देख रहा था, जिस अंदाज में आप बुक पढ़ रहे थे ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था आपको डिस्टर्ब करूं। इतनी मोहब्बत किताब से। मैं समझता हूँ कि किताब पढ़ना बिल्कुल इसी तरह फोकस के साथ पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह आप फोकस नहीं होंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगी। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? सर मैं ये अरिस्टोटल की एक बुक है पोइट्रिक्स, और उसका उर्दू तर्जमा है। मुकाबले के इम्तहानात के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उसका उर्दू तर्जमा जो है थारोली एक मरतबा वो गो थ्रू कर रहा हूँ। वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हर लाइब्रेरी ऑन व्हील की एक इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोई भी लाइब्रेरी ऑन व्हील पर जब आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको दिन में कितने क़ारीन मिलते हैं जो आके किताबें पढ़ते हैं? रिस्पॉन्स क्या पब्लिक का? कुछ हमारे विजिटर्स होते हैं और कुछ मेंबरशिप जिन्होंने करवाई होती है वो लोग होते हैं। मेंबरशिप वाले हो जाते हैं कोई 50 से ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो बुक्स इशू करवाते हैं। डेली की वो बुक इशू करवाते हैं, हर वीक उन्होंने रिटर्न करनी होती है। और विजिटर्स तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, कम से कम 100 की तादाद में तो वो आ ही जाते हैं डेली। मोर देन 100 विजिटर्स आते हैं और इसके अलावा जो मेम्बर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर इनरोल्ड हैं वो लोग अलग से आते हैं पढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ी तादाद है। हमारे पास कुछ फ़ीमेल्स भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर कौन सी किताबें पढ़ने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदीबा रमज़ान। अच्छा अदीबा, आप क्या किताब पढ़ रही हैं आज? जी मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो का मुकदमा। माय फेवरेट जुल्फ़कार अली भुट्टो जी, माशाल्लाह। तो क्यों, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या स्टडीज़ कर रही हैं आज? ये आपने इस बुक का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो वीकेंड्स पे, वैसे मैं स्टूडेंट सीए की हूँ लेकिन वीकेंड्स पे मैं इस तरह की बुक्स देख लेती हूँ। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं वैसे तो मैं CSS की स्टूडेंट हूँ और मुझे 1 साल हो गया इधर आते हुए। तो बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है अवेयरनेस के लिए, हर तरह की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, CSS के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हर फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड लोग मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो बुक्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पर इजीली? जी हर तरह की बुक है इधर, मतलब जी कभी भी कोई भी इशू नहीं हुआ कि हमें कोई बुक ना मिले। अगर कोई अंदर से नहीं मिली, हम जाके रिसेप्शन पे बोलते हैं, वो हमें फ़ौरन दे देते हैं। मेन वो शख्स जो इस सारे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं और जो इसको बड़ी ही सक्सेसफुली अंदाज में लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत इम्प्रेसिवली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, मैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा मोहम्मद अशरफ साहब, मैं तो यकीन करें ये पहली बार देखा है कि सड़कों पर भी आपने नौजवानों को किताबों पे लगा दिया। यार कमाल नहीं कर दिया आपने? अच्छा, कहते हैं किताबों से इश्क की ये आखिरी सदी है। आप सब लोगों के नॉलेज में है कि इंसान का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और किताब से जो लगाव है ना वो कम हो रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए 2021 में हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। तब हमारे पास एक ट्रांसफार्म रिक्शा था। अब हमारे पास 4 लाइब्रेरीज़ हैं और लाहौर को हमने 4 एरियाज़ में डिवाइड किया है। एक हफ़्ते के लिए हम किताब इशू करते हैं और सेम उसी जगह पे अगले हफ़्ते वो लाइब्रेरी जाती है, तो उस जगह से किताब वो आप वापस भी कर सकते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट में नई किताब भी इशू करवा सकते हैं। कभी अशरफ साहब ऐसा हुआ हो कि किताब लेकर गया लेकिन वापस नहीं लाया? डेफिनेटली सोसाइटी है ये चीज़ें, बट इनफैक्ट अगर ओवरऑल देखें ना तो हमारी लाइब्रेरियाँ जितनी भी हैं इसमें आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 99% रिटर्न रेशो है। मुझे बताएं लाहौर के वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लाइब्रेरी अवेलेबल होती है? अच्छा, इसमें ना लाहौर के जो मेन एरियाज़ हैं ना, एक तो दरोगे वाला है। इसी तरह अगर आप वापडा टाउन है, वापडा टाउन का एक मेन जो चौक है वहाँ पे हर ट्यूसडे को लाइब्रेरी जाती है, ट्यूसडे को जाके सर्विसेज देती है। इसी तरह पंजाब सोसाइटी है, इसी तरह चुंगी अमर सद्दू है और इचरा है, और दूसरी तरफ आप चले जाएं इस तरफ शादरा वाली साइड पे है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है ना, गवर्नमेंट के स्कूल हैं या वो स्कूल जहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है, हम उनकी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे भी भिजवा देते हैं। नो डाउट जी, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आज हमने आपको एक यूनिक स्टोरी, पाकिस्तान की पहली लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का विज़िट कराया। हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक ने और तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।